कैमरामैन एक्शन। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई कि अगर घोटाला हुआ तो उसकी जांच कंप्लीट करके अभी तक तो चार्जशीट्स और तमाम चीज़ें फाइल होनी चाहिए थी। झारखंड में चुनाव हारे 2018 में, उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ और अभी पिछले 2.5 वर्षों तक लगभग खामोशी रही। जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने कहा, ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है। 3 करोड़ छत्तीसगढ़ी आज कांग्रेस के पीछे खड़े हुए हैं। प्री पोल के जितने सर्वे आए हैं वो बीजेपी के खिलाफ आए हैं। इसी तरह से कर्नाटक में जिस समय पर चुनाव था, 67 कैंडिडेट 67 कैंडिडेट्स के यहाँ पर इनकम टैक्स ईडी के छापे पड़े थे। और याद होगा जिस समय पर बिहार का चुनाव था तो तेजस्वी यादव के लिए बताया गया था कि 8000 करोड़ का मॉल उनका गुड़गांव में है। आपने बताया अभी 95% केसेस जो हैं वो विपक्षी दलों पर हैं। 173 500 में से एडीआर की रिपोर्ट है, 500 में से 173 एमएलए या एमपी ऐसे रहे जिन्होंने ईडी सीबीआई के डर की वजह से बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पिछले 10 वर्षों में 27 गुना ईडी सीबीआई की रेट बढ़ी है। और जो हम कह रहे हैं कि बदले की भावना है, संदीप भाई, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वागत है। और भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि इस तोहफे के लिए धन्यवाद। लेकिन जो ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम बीजेपी का चल रहा है, मैं इसका छोटा सा बानगी भर बताता हूँ। पीएम केयर्स फंड पर तमाम आरोप लगे, कोई जांच नहीं। राफेल पर कोई जांच नहीं। मिड डे मील स्कीम मध्य प्रदेश, कोई जांच नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग एमएलए की कोई जांच नहीं। व्यापम किसी तरह की ईडी सीबीआई नहीं जागती है और उसके में तमाम जो विसल ब्लोअर्स हैं, इवन 40 विसल ब्लोअर्स की डेथ हो जाती है। शुद्धिकरण शिवराज सिंह चौहान का व्यापम से शुद्धिकरण है। शाबाश। हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय का शुद्धिकरण। पेमा खांडू, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, किस तरह से शुद्धिकरण हुआ। अजीत पवार का तो पूरा प्रकरण ही अभी 2 महीने पहले चार्जशीट में कहा गया कि पीएमएलए में पूरी तरह से दोषी हैं, कोर्ट ने कहा, उसके बाद ज्वाइन कर लिया। प्रफुल्ल पटेल सीबीआई केस, छगन भुजबल जेल होकर आए, निशंक 2 केस, बेल्लारी के रेड्डी बंधु याद होंगे 2018 में उनको भी क्लीन चिट मिल गई। 16,500 करोड़ के घोटाले का वास्ता था। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए मुझे लगता है जेल में तो कोलगेट में भी लोग गए और 2G में भी गए, और जेल में तो चिदम्बरम साहब भी गए। और 2 महीने तक, जितने दिन तक भी वो जेल में रहे, तब तक हमेशा यही बात रही कि साहब उनको जमानत नहीं मिल रही, उनको जमानत नहीं मिल रही। लेकिन ऐसे 50 लोग हैं जिनको जमानत भी मिली है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जमानत नहीं मिली है, उनका ट्रायल है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन क्या तमाम लोगों को जेल जाने के बाद जमानत नहीं मिली? क्या कार्ति चिदम्बरम हो, पी चिदम्बरम हो, तो क्या उनको जेल ने जाने के बाद? देखिए, 540 करोड़ का, 24 करोड़ का एक घोटाले का आरोप है, 2021 का 2200 का एक आरोप है, और तमाम जो प्रॉपर्टी केवल अटैच की हैं अभी वो 151 करोड़ हैं, और उसमें उनकी पैतृक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से रिजेम्बलेंस नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं, ईडी ने अभी 7 घोटालों का पर्दाफाश किया। आयुष्मान भारत से लेकर NHAI से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला और वृद्धावस्था पेंशन, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में भी सीएजी ने किया, ईडी ने नहीं, सीएजी ने किया ये खुलासा। क्या कहीं मैं फिर नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि सीएजी ने, अगर सरकार की एक एजेंसी खुलासा कर रही है तो क्या ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को नहीं जांचना चाहिए? लेकिन चंगासी जब बीजेपी के किसी भी मंत्री के ऊपर बात आती है तो ईडी सीबीआई भजन करने लग जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 9 साल हो गए मोदी जी की सरकार में। मैं फिर कहता हूं बीजेपी के साथियों से कि एक केस बताइए जो मोदी जी की सरकार ने FIR की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। केवल और केवल केस चला देना, वो तो आप देखिए नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ, वो तो हमारे से पहले का केस था, 2014 से पहले का हमारे समय का केस था। आज भी 9 साल के बाद उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। पॉलिसी रिसर्च के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च 2022 में रेड, न्यूज लॉन्ड्री पे 2021 में रेड, दैनिक भास्कर के 32 लोगों के रेजिडेंशियल लोकेशंस पर 2021 में, भारत समाचार 2021। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, हर्ष मंदर, द वायर
और ये इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है। भारत समाचार 2022 लखनऊ, क्विंट 2018, एनडीटीवी 2017, ग्रेटर कश्मीर इंग्लिश 2020, भास्कर प्रमोटर सुधीर अग्रवाल 2021, कश्मीर के जर्नलिस्ट। मुझे लगता है सोनू सूद तक को नहीं छोड़ा। जो लोग बीजेपी की सरकार से सवाल पूछेंगे उनके खिलाफ इस तरह की रेड तो होगी। ये राजनीतिक क्या दबाव आपने बहुत मजा तो दे ये दिया। इस तरह की जो है, हाँ हाँ महेश वर्मा, आप जब इस आपने तरह बड़ा का मजा दे सिस्टम दिया। का मजाक उड़ाएंगे। हाँ मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक एक ही तरफ से उड़ रहा है क्या? अब रुकिए ना। अरे महेश भाई अब रुकिए ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी तो किया ना, अभी बदत है। मजा दे दिया ना आपने। अब क्या धारा प्रवाही बोलते रहेंगे या स्काइप बंद कर लेंगे फिर उसके बाद? रुकिए ना, सुनिए, थोड़ा मजा और देता हूं मैं, दर्शकों का इजाफा करता हूं मजे का। वो आपने माना अदालत में अभी तय होना है, ये तो आपके आरोप हैं। बिल्कुल आप ही आरोप वो चक्की पीसिंग अजित पवार को कहते थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया। उस घोटाले का क्या हुआ? वो सिंचाई घोटाला कहां गया? प्रफुल्ल पटेल के तो दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। एविएशन घोटाला किया। छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन घोटाला किया। हसन मुशरीफ ने शुगर मिल घोटाला किया। हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, नारदा शारदा, व्यापम का घोटाला। भाई अदालत में तो तब जाएगी बात, फैसला आरोप सही थे या गलत तब साबित होंगे जब जांच हो। इनकी तो सबकी जांच रुक गई। तो जांच जहां करवाना चाहते हैं वहां करवा लेंगे, जहां रोकना चाहते हैं वहां रुकवा देंगे। नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, आप जिम्मेवार आदमी हैं। हाँ। आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं। हाँ। ना करेक्ट करो संदीप भाई, करो ना, आप बताइए किसी की कहां जांच नहीं गलती रुकी की। है। किसी की भी जांच नहीं रुकी है। अच्छा नहीं रुकी। आप क्या है आपको मैं स्टेटस दावे के रिपोर्ट? साथ कहता हूं, स्टेटस चुनौती रिपोर्ट देता हूं, बताइए। कहता हूं आपको। हेमंता बिस्वा मैं शर्मा आपको के खिलाफ चुनौती जो दे रहा हूं। आरोप थे आपको वो कहां पहुंचे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा को किसने रिपोर्ट, नहीं क्लीन चिट। आपको मालूम है कि हेमंता अरे बिस्वा कहां शर्मा गई के जांच? खिलाफ कहां गई? एज ए एक्यूज कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। अच्छा, आपको चुनौती देते हुए मुकुल मैं रॉय, कह रहा हूं, मुकुल रॉय, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्लीन मुकुल रॉय, एज ए विटनेस मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, इस तरह का प्रोपेगेंडा जो जांच चल रही थी अजित पवार के खिलाफ, जो जांच वाह मोदी जी, वाह वाह। चल रही थी छगन भुजबल के खिलाफ, जो जांच चल रही थी हसन मुशर्रफ के खिलाफ, वो कहां गई? नहीं अभी हेमंत नहीं अभी आप हेमंत बिस्वा शर्मा मैं तो पे रहिए। पूरी फेहरिस्त एक-एक बता करके, रहा हूं। एक-एक करके हाँ। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या पेंडिंग है आप मैं कह बताइए रहा हूं ना। कि आप छोड़िए। आरोप आप लगाते थे जब वो कांग्रेस में थे कांग्रेस प्रवक्ता और थे बीजेपी कि क्या में आते ही वो दूध में धुल गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए। हमने जो बात कही, हाँ नहीं सर हमने जब भी हम वॉशिंग मशीन में धो लेने का काम कभी भी नहीं करते। अच्छा नहीं करते। किसके खिलाफ? आपको सुन के हैरानी होगी संदीप भाई हाँ। कि अगर मेरे खिलाफ अगर कोई जुर्म है और हम पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो उसमें कोर्ट का अधिकार है कि वो उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। हाँ। ये इस देश का कानून है। ये कोई मजाक नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कुछ भी कर दें। और सेव में गमले अच्छा में मजाक सेव तो है ही मिलेगा नहीं। और उसके income से आप जब कुछ ईडी के दिखाएंगे जो और सर्वे 30 सर्वा साल में हैं उसके बाद 10 उनको महीने जेल में 3-3 रहेंगे, एक्सटेंशन दे तब भी देती आप है उनको सरकार। कहेंगे कि इस देश के महेश, गलत हो रहा है। ईडी के हेड को क्यों 3-3 नहीं थे? एक्सटेंशन। और अब खबर आ रही है चीफ इन्वेस्टिगेटिंग इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ऑफिसर बनाया जा रहा है। अपराध हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को भी रोक लगानी पड़ेगी बनना भाई, बहुत चाहिए। हो गया। अब 15 मैं कह रहा हूं सितंबर कि से अगर आगे नहीं। संदीप चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं अरे संदीप चौधरी अगर अच्छा काम कर रहे हैं पत्रकारिता में तो मैं नतमस्तक होके आपको प्रणाम क्यों ना करूं, आपको साधुवाद क्यों ना दूं। जब संजय मिश्रा अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या इसमें गलत है? इसमें क्या कुछ उन्होंने गलत अपराध नहीं है। कर आप दिया? ये कह रहे हैं क्या अपराध कर दिया? अगर भ्रष्टाचार केसी त्यागी, मुक्त एक मिनट, राजनीति अगर हो, केसी त्यागी, और उसके अगर बाद जांच हो रही कोई है, बात कही जाए, अब इसमें टाइम, एक मिनट रुकिए ना महेश भाई, आज थोड़ा सा दूसरों को भी मौका दीजिए ना प्लीज। केसी त्यागी, जांच हो रही है। जांच अगर बेमानी तथ्यों पर, बेबुनियाद आरोपों के आधार पर हो रही है, अदालत दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। संदीप जी,
आपके प्रारंभिक संबोधन ने काफ़ी चीज़ें स्पष्ट कर दी। हमारे दोनों साथी शर्मा जी भी और वर्मा जी भी अपने अपने पक्ष की बात कह चुके हैं। एक तो आपके चैनल पे मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे जिन 3 नेताओं के साथ करीब से काम करने का मौका मिला, उनके द्वारे पे CBI, ED, इनकम टैक्स छोड़ो, कभी म्यूनसिपलिटी का आदमी भी नहीं गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1 चौधरी चरण सिंह, 2 कर्पूरी ठाकुर और 3 नीतीश कुमार। दूसरा मेरा जो संबोधन है वो आपके जो सबसे बढ़िया अफसर हैं IPS यशोवर्धन जी, मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूं 2-3 चीज़ें, चूँकि आपका लंबा समय इस फोर्स में गया है। मैं भी CBI को, IB को बहुत क्रेडिबल एजेंसी मानता रहा हूं। अतीत में भी बहुत सारे मामलों में आपके निर्देशन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल हुई हैं। मेरे पास एक किताब है जवाहरलाल नेहरू के साथ के जो VP मलिक थे, उनकी किताब है माई डेज विद जवाहरलाल नेहरू। कैसे उन्होंने जब हजरत साहब का पायस बाल खराब हो गया था, चला गया था, उस तक को आप लोगों ने खोजा था, तो उस नाते मैं आपको सलाम करना चाहता हूं। लेकिन एक निवेदन मेरा आपके जरिए आपके डिपार्टमेंट से है कि जो आपकी ओरिजिनल साख थी वो बची रहनी चाहिए। एक क्रेडिबिलिटी थी यशोवर्धन जी आपकी, माफ करना, उस पे उंगली उठती है तो पूरी जांच एजेंसी पे उंगली उठती है। सही पकड़े हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो स्टेट है, कांग्रेस के नेता हूं, JDU के नेता हूं, BJP के नेता हूं, सबकी जांच हो, लेकिन स्टेट को न्यूट्रल रहना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर है उसकी जो सक्रियता है उससे भी आप लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तीसरा ये है, जिस दिन महेश वर्मा जी रेड होती है उस दिन शाम को ही ब्रीफिंग हो जाती है, ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी। तो जो मीडिया ट्रायल उस दिन शुरू हो जाता है तो लगता ये है कि इसके नतीजों पे कम और दुष्प्रचार पे हमारी ज्यादा नजर है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और चौथा जो आपकी और संदीप चौधरी जी की बहस थी और आलोक शर्मा जी की भी, भाई ये तो होना चाहिए कि राजनीतिक भेदभाव ना हो, हमारा भी पकड़ा जाए, उनका भी पकड़ा जाए, होने दीजिए आप। पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी तो कम हो ही रही है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं। ये कोई गांधी की सेना नहीं है। और मैंने एक दिन और भी कहा, मैं आपसे फिर दोहरा दूं, 47 से पहले राजनीति देशभक्ति थी, 47 के बाद लंबे समय तक ये राष्ट्र निर्माण में बदल गई, 91 के बाद ये कैरियर हो गया, एंड वेरी सॉरी टू से एंड शेमलेसली अब ये कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। ये तो मैं खुद आपसे कह रहा हूं। अभी पिछले दिनों जो MPs के एसेट्स निकले, मुझे भी अफसोस हुआ, 100 करोड़ के क्लब में कई दर्जन MP हैं, कई दर्जन नहीं, मतलब कई 100 MP हैं। भाई ये हम जनता की सेवा करने के लिए आए थे, मेवा खाने के लिए नहीं आए थे। अगर इन पर आएंगे ना तो दामन जो है किसी के साथ नहीं है। नारायण राणे जो थे वो मुख्यमंत्री थे वहां के, हैं? और हमारे ही मित्र हैं BJP के, उन्होंने कितने आरोप लगाए थे, अब कहां हैं, कहां चले गए। तो वर्मा जी ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि जैसे हमारे साथ जो हैं वो भ्रष्ट होकर, नारायण राणे जी का आपने फोटो भी दिखा दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, एक तो आप न्यूट्रल नहीं दिखते, और जब आप न्यूट्रल नहीं दिखते, जब आप बायस्ड दिखते हो तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी खराब होती है हमारे साथ साथ। बहुत अहम आपने एक बात कही। हाँ, जांच एजेंसी, हाँ पूरी कीजिए बात। जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी अदालत और भगवान के आसपास थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।